हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पशुपालन से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गाय का शुष्काल कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 40 दिन, बी 60, सी 80, डी 100। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाय का शुष्काल जो है कम से कम 60 दिन का होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए 15%, बी 20%, सी 25, डी 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कृषि क्षेत्र से प्राप्त कुल आय में पशुपालन का जो हिस्सा है 30% है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पशुधन से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत दुग्ध से आता है? ऑप्शन नंबर 50 से 55%, बी 60 से 65, सी 70 से 75, डी 80 से 85। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 75% जो आय है पशुधन में दुग्ध से आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है? ऑप्शन नंबर है पैतृक कारक, बी पशु की नस्ल, सी पशु की आयु, सी पशु का रंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पशु का रंग होता है दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खीस वह स्राव है जो ब्याने के पहले प्राप्त होता है या तुरंत बाद प्राप्त होता है, 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खीस व गाढ़ा दुग्ध पदार्थ है पीला जो तुरंत बाद प्राप्त होता है ब्याने के। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 4 मिल्क, बी मिडिल, सी स्ट्रिप, डी फर्स्ट मिल्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मिडिल मिल्क होता है उसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। अधिक दूध देने वाली जो गाय होती है उनका दोहन 3 बार होता है एक दिन में। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 6.5 से 6.7, बी 6.7 से 6.9, सी है 6.9 से 7.1, डी है 7.1 से 7.3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाय के ताजे दूध का पीएच मान 6.7 से 6.9 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 लीटर भैंस के दूध का भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर 930 ग्राम, बी 980, सी 1030, डी 1080 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 लीटर भैंस के दूध का भार जो होता है 930 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज को, बी लैक्टोज को, सी फ्रक्टोज, डी सुक्रोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लैक्टोज शर्करा होते हैं उसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय के घी में कितने % नमी होती है? ऑप्शन नंबर 0.2%, बी है 1.2, सी है 11.2, डी है 22.2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गाय के घी में जो है 0.2% वसा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खुरपका मुंहपका बीमारी फैलती है। ऑप्शन नंबर ए संक्रमित राशन द्वारा, बी हवा द्वारा, सी पक्षियों द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संक्रमित राशन के द्वारा जो है खुरपका मुंहपका बीमारी फैलती है, वायरस जनित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मक्का में कितना संपूर्ण पाचक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 71%, बी 80, सी 92, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्का में जो संपूर्ण पाचक तत्व है 71% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुक्कुट की कौन सी नस्ल जो है मध्य प्रदेश से उद्गमित है? ऑप्शन नंबर ए कड़कनाथ, बी नेकेड नेक, सी डेंकी, डी घाकस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कड़कनाथ जो है मुर्गी की वैरायटी वो मध्य प्रदेश से उद्गमित है। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक के दौरान अंडों में भ्रूण ज्ञात करने के लिए पहला टेस्ट कितने दिन बाद करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, बी 4, सी 7, दिन में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैक के दौरान अंडों में भ्रूण जो है ज्ञात करने के लिए पहला टेस्ट 7 दिन बाद करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में कच्ची प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर 5, बी 8, सी 13, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानकों के अनुसार गेहूं चोकर में 13% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे,
एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर में कितना स्थान आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 40 वर्ग सेंटीमीटर, बी 65 वर्ग सेंटीमीटर, सी 80, डी 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक चूजे के लिए पहले सप्ताह में ब्रूडर में स्थान जो होना चाहिए 100 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नमकीन मक्खन में वसा कितने % पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है 62, बी 76, सी 80, डी 94। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नमकीन मक्खन में वसा 80% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन है बुसरा, बी कड़कनाथ, सी पंजाब ब्राउन, डी असील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो असील नस्ल होती है मुर्गी की वो खेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, गला घोंटू बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गला घोंटू बीमारी जो होती है जीवाणु के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, घास को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? घास सुखाने कौन सी विधि बढ़िया है? ऑप्शन नंबर तिपाई विधि, बी फार्म घेरा, सी भूमि विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घासों को सुखाने की जो तिपाई विधि है वो अच्छी होती है, सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्गी के अंडों के लिए पहले 18 दिन तक इनक्यूबेटर में कितनी % अपेक्षित आर्द्रता आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 50, बी 60, सी 70, डी 80। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुर्गी के अंडों के लिए पहले 18 दिन तक इनक्यूबेटर में 60% अपेक्षित आर्द्रता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जानवर मुख्यतः एंथ्रेक्स बीमारी से प्रभावित होता है? कौन सा पशु है जो एंथ्रेक्स से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर है गोधन, बी भेड़, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो गोधन है उसमें एंथ्रेक्स बीमारी मुख्यतः होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होती है? ऑप्शन नंबर है 4, बी 6.5, सी 9.5, डी 10.5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 ग्राम वजन के एक अंडे में 6.5% कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोधन में इंसीजर दांतों का स्थान है। गोधन में इंसीजर दांत कहाँ पाए जाते हैं? निचले जबड़े में, ऊपरी जबड़े में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीचे के जबड़े में जो है इंसीजर दांत गोधन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, खाने की मलाई में दुग्ध वसा होती है। जो खाने की मलाई होती है उसमें वसा कितने %? ऑप्शन नंबर 20 से 25%, सी 30 से 40, डी 65 से 68%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो खाने की मलाई होती है उसमें दुग्ध वसा 20 से 25% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में कच्ची प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए 12%, बी 14%, सी 18, डी 22। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में कच्ची प्रोटीन लगभग 14% होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी मुर्गी को बढ़िया सीटर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हल्की नस्ल, बी भारी नस्ल, डी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हल्की नस्ल की जो मुर्गी होती है वो बढ़िया सीटर के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय गोधन के सींगों पर छल्ला बनने की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, बी 2, सी 3, डी 4 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय गोधन के सींगों पर छल्ला बनने की आयु 3 वर्ष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।